Let us discuss the question number 5 now. I will only discuss as I told you earlier only. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. As I said, word problems में जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वर्ड टू वर्ड चलते जाएंगे. पहली जो सेंटेंस है हमारे पास में, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, इस राइट एंगल को याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल. द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. यहाँ पर हो रहा है, देखो, लेस देन 7 सेंटीमीटर कम है. कौन कम है? बेस कम है. किससे कम है? अल्टीट्यूड से कम है ना, अल्टीट्यूड से कम है. दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग ओवर हियर अ कंपैरिजन. दो जन के बीच में कंपैरिजन है. कंपैरिजन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? दो चीजों के बारे में लिखा होगा कि एक दूसरे से 7 गुना बड़ा है, 7 गुना छोटा है, लाइक 7 टाइम्स बड़ा है, 7 टाइम्स छोटा है, या फिर 3 यूनिट बड़ा है, दैट इज इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं. सो इट विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो अल्टीट्यूड और बेस का है. सो इन दैट वे व्हाट वी गोना डू इज वी विल टेक द सेकेंड टर्म एज एक्स. ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास में इंफॉर्मेशन होगी जो सेकेंड टर्म के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वी विल टेक दैट एज एक्स. तो एक है अल्टीट्यूड, दूसरा है बेस. तो जो सेकेंड वाला होगा उसे हम क्या करेंगे? let the base of right angle triangle is x. ठीक है, तो ये जो बेस हो गया वो हमने क्या ले लिया है? x. अब अल्टीट्यूड की बारी. तो अब अल्टीट्यूड क्या होगा? therefore अल्टीट्यूड, अब देखो अल्टीट्यूड क्या होगा? अल्टीट्यूड इज का मतलब इक्वल साइन जो हमने लिख दिया, 7 सेंटीमीटर लेस. 7 सेंटीमीटर क्या है? लेस है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेस है. देन इट्स बेस, बेस क्या है इसका? एक्स. एक्स से 7 सेंटीमीटर क्या है? लेस है. जब ये लेस देन आता है ना, याद रखिएगा, एक तो होता है कि 7 माइनस, जो कि हमने से पहले वाले क्वेश्चन में दिखा है कि 7 माइनस, तो आपने डायरेक्टली 7 माइनस एक्स लिख लिया. पर यहाँ पे क्या दे रहा है? लेस देन. लेस देन जब आ जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, हम जो 7 है उसे बाद में लिखेंगे और टर्म को पहले लिखेंगे. सब्ट्रैक्शन करने के तरीके को समझे आप. ठीक है, ओके. अब आफ्टरवर्ड्स ये हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कंप्लीट. इसके बाद में दिया है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर and hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. जो दो अदर साइड्स हैं वो फाइंड आउट करना है. एक रफ डायग्राम बना के एक बार देख लेते हैं जरा इसे. देखो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री. हम सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जिस पर खड़ा है, दिस वन, दिस विल बी नोन एज बेस. जिसकी वजह से राइट एंगल बन रहा है, दिस विल बी नोन एज अल्टीट्यूड. ठीक है, इसे अल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं. परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड या हाइट, जब भी आप इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे ना, आपको याद रहना चाहिए कि हम यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं साथ में. ओके, बिकॉज हाइट, अल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर, दे ऑल रिलेट्स टू द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम. सो वी विल राइट देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, hypotenuse square is equals to base square plus altitude square. है ना, बेस स्क्वायर और अल्टीट्यूड स्क्वायर का करेंगे. h क्या है आपका? देखो यहाँ दे रखा है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर. बेस, दिस वन, बेस हमने ले लिया है, क्या है वो? x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a इज द अल्टीट्यूड, दैट इज x माइनस 7. सो x माइनस 7 और इस पूरे का स्क्वायर. अब यहाँ क्या करेंगे आप?
ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे और फिर उसे सॉर्ट आउट करेंगे। 13 का स्क्वायर जो होगा 169 वो आप इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे एंड देन यू विल फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म एंड यू विल टेक आउट द वैल्यू फॉर द एक्स। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी वैसे तो आपके एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आनी ही है। जब हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यू की, ठीक है, और हमने क्या क्या पता करना है, फाइंड द साइड्स, फाइंड द टू साइड, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये हमें एग्जैक्टली पता करनी है ना। ऐसे सिचुएशंस में हम नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करते हैं क्योंकि हाइट, डिस्टेंस ये ऐसी चीजें हैं जिसे आप नेगेटिव वैल्यू में नहीं कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट क्या है बेटा, आप क्या कहेंगे, मैम -5 फीट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना। जब आप हाइट की बात करते हो या फिर लेंथ की बात करते हो कि आपका स्कूल आपके घर से कितने दूर है, -8 किलोमीटर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। हम जो डिस्टेंस होती है या हाइट होती है हम उसे कभी भी नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जो लेंथ होती है वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है। इसीलिए जो एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका क्या बनेगा, बेस। जब आपको बेस मिल जाएगा तब आपको अल्टीट्यूड भी मिल जाएगा, उस बेस में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको अल्टीट्यूड की वैल्यू भी आ जाएगी। सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।